डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे सीनियर सिटीज़न फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए। आज एक हम बहुत कॉमन चीज़ पे बात करेंगे और एक रहस्य पे भी बात करेंगे जो आपको भी फील होता होगा और लोगों को भी पता चलता है और उसका कोई जवाब ठीक से नहीं मिलता कि ऐसा क्यों होता। मैं बात कर रहा हूँ जो भी बुज़ुर्ग हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, रिटायर्ड लोग हैं, उनको आप अक्सर देखते हैं और आप खुद भी ऐसा महसूस करते होंगे कि रात के तीसरे प्रहर के बाद, मतलब 3 बजे, 3:30 बजे, पौने 3 बजे, 3:15 बजे, 3 के आसपास लोगों की नींद खुल जाती है। बुज़ुर्गों की नींद खुल ही जाती है अक्सर, 3 और 4 के बीच में उनकी नींद खुल जाती है। भले ही वो उठना नहीं चाहते हैं फिर भी उनकी नींद खुल जाती है। वो जग जाते हैं और फिर वो इधर उधर टहलते रहते हैं, करवटें बदलते रहते हैं। कितना भी चाहें कि सो जाएं, वो सो नहीं पाते हैं। तो आज इस रात में 3 बजे उठने का रहस्य आज हम बात करेंगे, पता करेंगे, बताएंगे आपको कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा क्यों होता है कि 3 बजे बुज़ुर्गों की नींद खुल जाती है और फिर वो उसके बाद उनको नींद होती भी नहीं। वो चाह रहे हैं तब भी उनको नींद नहीं होती है। ये आप खुद ही महसूस करते होंगे, आप देखते होंगे। अगर आप बुज़ुर्ग नहीं हैं तो आप घर में कोई बुज़ुर्ग होगा, सीनियर सिटीज़न होंगे, बूढ़े आदमी होंगे, तो उनको आप देखते होंगे कि वो 3 के आसपास उनकी नींद खुल जाती है। इसका कारण क्या है आज हम बात करेंगे। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि लोगों की नींद खुल जाती है और फिर वो नहीं सो पाते हैं। सबसे बड़ा रीज़न उसमें ये है कि देखिए, नींद क्यों होता है। एक केमिकल होता है जो शरीर में बनता है, या हार्मोन समझिए, वो है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन क्या है? वो नींद का हार्मोन है, क्योंकि आप जब जवान रहते हैं तो मेलाटोनिन पर्याप्त मात्रा में बनता है। तो नींद आने के लिए शरीर में मेलाटोनिन नामक हार्मोन का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होना ज़रूरी है। जब मेलाटोनिन हार्मोन रहेगा तो एक टाइम आता है जब आपको नींद आती है। उस समय आपको नींद आ जाएगी और आप सो जाएंगे। लेकिन जब शरीर में मेलाटोनिन की मात्रा कम हो जाती है, मतलब उनका उत्पादन, उनका उत्सर्जन जितनी चाहिए उससे कम होने लगती है, तो आपका नींद खुल जाता है। 3, 3:30 बजे आपकी नींद खुल जाएगी, क्योंकि बॉडी में मेलाटोनिन कम बनता है। मेलाटोनिन क्यों कम बनता है, ज़्यादा बनता है, इसमें मैंने एक अलग वीडियो बनाया। मेलाटोनिन क्या है? अगर आपका खान पान अच्छा है, आपका अगर तनाव नहीं है, आपको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम नहीं है, आपका बॉडी फिट है, आप समय से सो जाते हैं और फल फ्रूट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर वॉक करते हैं और खुश रहते हैं, तो मेलाटोनिन हार्मोन का उत्पादन सही रहेगा और फिर आपको थोड़ी गहरी नींद आएगी। लेकिन एज के साथ ऐसा होता नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और ये मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो कम बनता है। उसकी वजह से हमारी नींद तीसरे प्रहर में खुल जाती है और फिर हम नहीं सो पाते हैं। चाहे भले ही हम कितना करवट लें, नींद नहीं होती है। नंबर 1 सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि हमारे बॉडी का जो इंटरनल क्लॉक है, जिसको बोलते हैं सर्केडियन क्लॉक, मतलब देखिए, सर्केडियन क्लॉक क्या है? जब आपको एक टाइम आता है 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, उस समय आपको नींद रात को आ ही जाएगी, शरीर थक जाता है। सूरज, कहते हैं सूरज के उगने के साथ इंसान को उठना चाहिए, जगना चाहिए, और जब सूरज डूब जाता है शाम में तो 9 बजे, 10 बजे उनको सो जाना चाहिए। तो ये जो क्लॉक है ना, कि सोने का समय 9-10 बजे रात से सुबह के 6 बजे तक, ये जो क्लॉक है ना, जो शरीर में इंसान के अंदर ऐसा भगवान ने बना के रखा है, इसको बोलते हैं इंटरनल क्लॉक, अंदरूनी घड़ी या सर्केडियन क्लॉक। तो उसमें उसके हिसाब से आपको 6 घंटे की नींद चाहिए, 6 घंटे 7 घंटे की, बिकॉज आपकी उम्र ज़्यादा हुई, आपको नींद भी कम हो गई। तो 9-10 बजे जब आप सोते हैं तो आपकी नींद की घड़ी पहले ही खिंच जाती है, मतलब एडवांस हो जाती है। तो 3 बजे तक आपकी नींद पूरी हो जाती है और फिर आप उठ जाते हो। इसमें कुछ गलत नहीं है, बिकॉज अगर आप पहले सोएंगे तो पहले उठेंगे, इंटरनल क्लॉक के हिसाब से वो ठीक है।
तो एक तो ये है, उम्र के साथ शरीर की घड़ी आगे खिसक जाती है और नींद जो है आपका 3 बजे तक, 3 साढ़े 3 तक पूरा हो जाता है अगर आपने 9 साढ़े 9 बजे सो गए तो, और फिर आपको नींद खुल जाती है। तीसरी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है शरीर में दवाओं का असर और शारीरिक तकलीफ़ें। शरीर में अगर दर्द रहेगा, पेन रहेगा, इन्फ्लेमेशन रहेगा, सूजन रहेगी, तो नींद कैसे होगी। उसके अलावे दवाएं लोग खाते हैं, ब्लड प्रेशर की दवाई खाते हैं, डायबिटीज़ की दवाई खाते हैं, आर्थराइटिस की दवा खाते हैं। वो दिन भर का थका शरीर तो टेम्पररीली उस समय में सो जाता है। दिन भर आप थके रहते हो, शरीर में हलचल होती है, हरकतें होती हैं, जगे रहते हैं, तो 9-10 बजे आपको नींद खुल जाती है, नींद लग जाती है, आप सो जाते हो। लेकिन जब आपको दवाइयाँ खाते हैं, जैसे जॉइंट पेन है, मान लीजिए किसी घुटने में दर्द है, आर्थराइटिस है, शुगर की दवाई खाता है, तो फिर उसको नींद उसकी खुल जाती है, 3 बजे के आसपास उसकी नींद खुल जाती है। एक और चीज़ है कि पेशाब करने की वजह से भी लोगों की नींद खुलती है, ये हम आगे बात करेंगे। तो शरीर में दर्द है या एसिडिटी है, क्योंकि ओल्ड एज में बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं, शरीर में बहुत सारी परेशानी होती है, गैस बनने लगता है, एसिडिटी हो जाती है, पैरों में, पिंडलियों में, पैर के निचले भाग में दर्द हो जाता है, दर्द शुरू हो जाता है। तो रात में तो आपको नींद गहरी आई रहती, सो जाते हो, लेकिन देर रात के बाद सुबह में, भोर में 3 बजे 2:30 बजे आपको दर्द जग जाता है, वो दर्द आपको शुरू हो जाता है। तो फिर जब आपको दर्द शुरू हो जाता है तो आप सो नहीं पाते हो और फिर आप उठ जाते हो, फिर क्योंकि आपको फिर बेचैनी होने लगती है, उलझन होने लगती है, फिर आप उठ जाते हो और आपकी नींद खुल जाती है। चौथी चीज़, रोज़मर्रे की टूटी हुई दिनचर्या, मतलब आपका डेली का रूटीन तो बिगड़ गया। आप जो पहले थे, रिटायरमेंट से पहले जिस तरह से आपका रूटीन था, वो तो रूटीन चेंज हो गया। खाने का टाइम, नाश्ता करने का टाइम, वॉक करने का टाइम, टहलने का टाइम, काम करने का टाइम, अधिकतर लोगों के, बहुत सारे बुज़ुर्गों के ये टाइमिंग जो है चेंज हो जाते हैं, जो पहले थे वो नहीं रह पाते हैं। तो इस वजह से भी उनको, चूँकि अगर रूटीन ही चेंज हो गया, दिनचर्या उनकी चेंज हो गई, तो फिर सोने का टाइम जो है कैसे रहेगा। तो इस वजह से बिना रूटीन के शरीर भी जो है अपना रास्ता भूल जाता है और नींद भी अपना रास्ता भूल जाता है। तो 2:30-3 बजे, 3:30 बजे लोगों की नींद खुल जाती है। तो चौथा कारण है, आप समझ गए। पांचवा कारण है, ओल्ड एज में बहुत सारे फीलिंग, बहुत सारी इमोशंस, बहुत सारी बातें मन में घूमती रहती हैं। चूँकि आदमी एक्टिव नहीं रहता है, वो काम पे नहीं जाता, वो घर में ही रहता है, या बाहर थोड़ा बहुत गया तो ज़्यादा गया नहीं, शरीर में थकान रहती है, अकड़न होती है, ऐंठन होती है। तो जो मन में जो विचार हैं, भय है, डर है, उलझन है, वो एक बार नींद खुल गई तो फिर वो सारी चीज़ें ध्यान में आने लगता है। किसी कारण से आपकी नींद खुल गई 3 बजे, अब आप वही सब विचार, वही टेंशन, वही तनाव, वही उलझन, वही बातें एक एक करके दिमाग में आता है, दृश्य आता रहता है। तो उस वजह से, भावनात्मक हलचल की वजह से भी बहुत बार ये नींद फिर नहीं आती है, और ये जो आइडियाज़ हैं वो तेज़ हो जाते हैं। बहुत बार आप देखेंगे, आप खुद आपके साथ होता होगा, 3 साढ़े 3 बजे आप उठ के बैठ जाते हैं, कुछ विचार आ गया, कोई डर हो गया, कोई बात हो गई मन में, कुछ ऐसे हो गए, डर कोई आ गया, तो आदमी खुद ही उठ के बैठ जाता है, फिर उसको गहरी नींद नहीं होती है। और जो दूसरी समस्याएं थी वो पहले ही हैं, वो दवा खा के सोया है, उसको पेशाब बार बार लगता है, उसको बीमारी का प्रॉब्लम है, उसको जॉइंट में पेन है, उसको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। तो इतनी जब समस्याएं रहेंगी तो नींद कहाँ से रहेगा। नंबर 6, ये 5वीं बात हो गई। 6ठी बात है कि घबराहट और एंग्जाइटी। घबराहट और एंग्जाइटी बुज़ुर्गों में ज़्यादा होता है अक्सर, और मज़ेदार चीज़ है, देर रात को ये ज़्यादा उलझन होती है। दिन में आदमी थोड़ा बिजी रहता है, इधर उधर गया, घूमता फिरता रहा, खाता पीता रहा, लोगों से बातचीत करा, लेकिन जब सन्नाटा होता है, जब शांति होती है, अर्ली इन द मॉर्निंग में पूरा शांत हो जाता है, कहीं कोई आवाज़ नहीं आती है, तो जो भी उलझन है, जो भी घबराहट है, जो भी एंग्जाइटी है, जो भी बेचैनी है, वो एकदम से
तेज़ी से आपके विचारों पे हावी हो जाता है, आप वही सब सोचने लगते हो, वही उलझन आपके मन को पूरा एकदम भर देता है। उसकी वजह से आपको एंग्जाइटी की वजह से आपको नींद नहीं होती है और आप मेंटल प्रेशर भी आपको होने लगता है। तो उस माइक्रो एंग्जाइटी और ये बेचैनी और एंग्जसनेस की वजह से आपको इस तरह का प्रॉब्लम होता है। तो ओल्ड एज में ये भी एक कारण है, सुबह में 3 बजे उठने का, 3 बजे नींद खुलने का ये कारण है। 7वां कारण है, बहुत सारे बुजुर्गों को और अधिकतर लोगों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है। बिनाइन प्रोस्टेट मतलब उनका प्रोस्टेट का साइज़ बड़ा होता है, तो यूरिन को, पेशाब को होल्ड करने की शक्ति उनकी कम हो जाती है। तो जैसे 9-10 बजे वो सोए तो 2:30-3 बजे तक उनको फिर पेशाब लग जाता है, बिकॉज़ पेशाब रोकने की कैपेसिटी और होल्ड करने की कैपेसिटी कम हो जाती। बहुत बार इन्फेक्शन भी रहता है जिसकी वजह से बार बार पेशाब लगता है। ये एक बहुत बड़ा कारण है। प्रोस्टेट का बढ़ना एज के साथ बढ़ता है और 60-65 के बाद अमूमन अधिकतर लोगों का प्रोस्टेट कम या ज़्यादा बढ़ा ही रहता है, जो उनका जो आइडियल साइज़ है उससे। तो उसकी वजह से उनको पेशाब भी ज़्यादा लगता है। और एक बार वो नींद खुल गई, बाथरूम गए, फिर जो दुनिया भर की चीज़ें हैं जैसे उलझन है, परेशानी है, विचार है, टेंशन है और आपका इंटरनल क्लॉक है, मेलाटोनिन की कमी है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो एक बार उठ गए उसके बाद उनको फिर नींद नहीं आती है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से सीनियर सिटीजन, बुजुर्ग मॉर्निंग में सवेरे 3 बजे, ऐसा नहीं वो सोना नहीं चाहते लेकिन सो नहीं पाते, करवट लेते रहेंगे, अलटते पलटते रहेंगे, इधर उधर घूमेंगे, फिर पानी पी लेंगे, कहीं और चले जाए, लेकिन उनको नींद फिर होती नहीं है ठीक से। ठीक है। उसके बाद 8वीं चीज़ है, बहुत लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, दिल उनका कमज़ोर होता है, दिल की दवाई खाते हैं, हार्ट का वीकनेस रहता है, सांस की प्रॉब्लम होती है, ब्रोंकाइटिस रहता है, तो उनको फिर खांसी होने लगती है। सांस अगर प्रॉपरली आएगा जाएगा नहीं तो नींद कैसे होगी। स्लीप एपनिया भी एक बीमारी होती है जिसमें कि आपको सोए सोए आपकी सांस अटक जाती है, और ओल्ड एज में ये सब प्रॉब्लम ज़्यादा आपको असर करती है। इस वजह से स्लीप एपनिया की वजह से भी और हार्ट के प्रॉब्लम की वजह से, हार्ट के वीकनेस से भी ये जो है रात में नींद आपको खुल जाती है। और ये जब एक बार नींद खुल गई तो फिर वो नींद नहीं होती है। अचानक आदमी उठ के तेज़ तेज़ सांस लेने लगता है। खासकर जो बीमार लोग हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है या जो हार्ट की दवाई खाते हैं, उनके साथ ये होता है कि उनकी नींद अचानक खुल जाती है, फिर वो चाहकर भी सो नहीं पाते हैं, अलटते पलटते रहेंगे, लेकिन फिर 3-3:30 बजे नींद खुल गई तो फिर उनको नींद नहीं होती है। और एक बहुत बड़ा कारण है नंबर 9, वो है हमारा बहुत ज़्यादा टीवी और टीवी से भी ज़्यादा मोबाइल देखने का। मोबाइल देखना जो है ना, ब्लू लाइट, वो हमारी आँख के लिए, हमारी नींद के लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। और ऐसा अभी तो मैं देखता हूँ कि लोग जो है, चाहे बुज़ुर्ग हो चाहे जवान हो, वो सोते टाइम भी मोबाइल लेके ही ऐसा देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, कुछ सुनते रहते हैं और मोबाइल ऑफ करके बस सो जाते हैं। तो वो जो पूरे वक्त उनके दिमाग पे, उनको लगता है कि मोबाइल से मैं थोड़ा इंगेज हो रहा हूँ, इंगेज नहीं हो रहे हैं, उनके शरीर पे बहुत बुरा असर पड़ता है, उनकी नींद खराब हो जाती है, उनका मेलाटोनिन जो नींद का हार्मोन है उसका बनना भी कम हो जाता है, उनका इंटरनल क्लॉक जिसको सर्केडियन क्लॉक बोलते हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपोज होना आपके मोबाइल पे लोगों का, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और मज़ेदार चीज़ ये है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको शायद इसका एहसास हो या नहीं हो, आज की तारीख में जवान लोगों से और बच्चों लोगों से ज़्यादा बुज़ुर्ग लोग मोबाइल देखते रहते हैं। उनके पास कोई काम नहीं रहता है, कुछ भी, एनीथिंग, कोई रील देख रहे हैं, कोई शॉर्ट्स देख रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई कुछ भी उनको आ गया, बस वो खाली हैं, बस बैठते देखते रहते हैं दिन, मतलब उनका घंटों निकल जाता है। ये बहुत ख़राब आदत है और उनकी हेल्थ के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनके ज़िंदगी के लिए बहुत ख़राब है
ये चीज़ तो हमें कम करना पड़ेगा। तो जब वो रात भर सोने से पहले इतना देर देखते रहे तो फिर उनको नींद कैसे आएगी? नींद आती भी है तो कच्ची नींद होती है, प्रॉपर नींद नहीं आती है। और 10वीं चीज़ है डर और चिंता। बहुत बार एक बार नींद खुल गई तो नींद का ही डर और चिंता, अब कैसे सोऊंगा, अरे मेरी नींद तो पूरी हुई नहीं, मुझे तो अभी भी नींद आ रही है, 3 ही बज रहा है, अभी सो जाऊं, बस सो जाऊं, और वो सो नहीं पाती इस टेंशन में कि मुझे नींद आ जाए। अब मेरी नींद खुल गई और उनको पता है कि पिछला अनुभव ऐसा रहा है कि नींद खुलती है तो फिर आती नहीं है, तो फिर वो अलटते पलटते रहते हैं उस डर के मारे कि नींद नहीं आएगी। इस चिंता की वजह से भी उनको फिर नींद नहीं आती है। तो दोस्तों, ये जो है ना, ये कुछ कारण है जिस वजह से हमें बुज़ुर्गों को खासकर उनको सुबह में नींद एक बार खुल गई 3 साढ़े 3 बजे, उसके बाद वो सो नहीं पाते हैं। अभी इसका क्या किया जाए? देखिए, कुछ चीज़ें हैं जिसमें तो हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे एज के साथ मेलानिन का अगर उत्पादन कम है उसका असर रहेगा, इंटरनल क्लॉक आपका थोड़ा शिफ्ट हो गया। लेकिन कुछ चीज़ें आप बदल सकते हैं, जैसे सोने से पहले 2 घंटा पहले या 1.5 घंटा पहले से मोबाइल देखना बंद करें। पहली चीज़, सोते वक्त रात में बहुत ज़्यादा पानी ना पिएं, क्योंकि ज़्यादा पानी पिएंगे तो फिर बाथरूम भी आपको लगेगा, बाथरूम लेगा फिर आपकी नींद खुल जाएगी। दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, खाना सुपाच्य खाएं रात में और कम खाएं, प्रेफरेबली थोड़ा पहले खा रहे हैं, 7-8 बजे तक खा लें और 10 बजे सोते हैं तो खाना खाने के बाद 2-3 घंटे का समय होना चाहिए जिसमें कि खाना आपका प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाए। तो अगर खाना डाइजेस्ट हो चुका है तो आपके नींद में खलल नहीं आएगी, और नींद में जो बॉडी का रिपेयर का काम है, जो नए सेल्स बनने के काम हैं, वो ज़्यादा बेहतर ढंग से होगा अगर आपका डाइजेशन ठीक है और आपने हल्का सुपाच्य खाना खाया। इसके अलावे 3-4 चीज़ें हो गई, और कुछ बता देता हूँ। आपको वॉक, एक्सरसाइज आपको रेगुलरली करना चाहिए, क्योंकि मांसपेशियों को और बॉडी जो है उसको अगर हरकत नहीं होगी, उसमें मूवमेंट नहीं होगा, उसका एक्सरसाइज नहीं होगा, मसल्स में मूव नहीं होगा, तो फिर आपको थकान नहीं रहेगी। मेंटल थकान रहेगी लेकिन शारीरिक थकान नहीं रहेगी। शारीरिक थकान नहीं होगी तो नींद आपको नहीं आएगी। इसीलिए बुज़ुर्गों के लिए मैं बोलता हूँ, वॉक, एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और एक और चीज़ है, खाने में आप मसालेदार खाना, भारी खाना, हेवी डाइट और ये मसाले वाले और तेल वाले चीज़ें खाना, बहुत रात को मीठा खा लें। मीठा तो कभी भी ज़्यादा मत खाइए, खासकर रात को। इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, सूजन होगा और आपके जान को भी खतरा रहता है बहुत ज़्यादा मीठा खाने से। तो इन चीज़ों को अगर आप ध्यान रखते हैं और ये इसको अपनाते हैं अपने जीवन में, तो मेरे ख्याल से देर रात को, मतलब अर्ली मॉर्निंग जो 3 साढ़े 3 बजे नींद खुलती है, उसका प्रॉब्लम कुछ तो कम हो जाएगा। और अगर आप उठ भी जाते हैं तो फिर आपको नींद हो जाएगी। ठीक है, उठे, अब देखिए एज है तो प्रोस्टेट भी थोड़ा बड़ा हुआ तो बाथरूम तो हो सकता है एक बार जाना पड़े, लेकिन आने के बाद, वहाँ से आने के बाद फिर आपको नींद हो जाएगी अगर आपने इन चीज़ों को संभाल लिया। और लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ एक और बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पॉजिटिव रहें, सकारात्मक सोच रखें, अच्छी चीज़ सोचें, अच्छे विचार रखें, तो पॉजिटिविटी से भी आपको बहुत चीज़ें होती हैं। नींद में भी पॉजिटिविटी का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव ढंग से रहेंगे, तो आपको ऐसा सोचेंगे मुझे नींद आएगी और उसके बारे में ज़्यादा विचार नहीं करेंगे, चिंता मुक्त होकर जीवन जिएंगे, पॉजिटिविटी के साथ रहेंगे, तो नींद आपको आ सकती है। तो दोस्तों, ये हमने रहस्य पे पर्दा उठाया 10 कारण जिसकी वजह से आदमी को, बुज़ुर्ग लोगों को खासकर 3 बजे के बाद नींद खुल जाती है, और उसको कैसे सुधारा जाए उसके भी हमने कुछ आपको उपाय बताए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अगर इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, उसको अपने जीवन में अपनाएंगे तो इसका लाभ आपको निश्चित रूप से मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो जैसे ही रिलीज़ होता है आपको उसकी नोटिफिकेशन चली जाएगी और उसको देख सकते हैं और उससे आपको लाभ मिल सकता है। आपके और भी होंगे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स होंगे और भी मित्र होंगे जिनके साथ ये नॉलेज, ये इन्फॉर्मेशन
आप शेयर करना चाहते होंगे उनको ज़रूर शेयर करें, उनको फॉरवर्ड करें, ताकि वो भी इस चीज़ को समझें, जानें और इसका लाभ उठाएं। और अंत में अपने कमेंट्स अवश्य डालिए कमेंट बॉक्स में, आपका क्या विचार है, आपके क्या अनुभव हैं, क्या आप भी रात को उठते हैं तो फिर सो जाते हैं या नहीं सोते हैं, क्या प्रॉब्लम आपको होती है, इन चीज़ों को आप अवश्य हमारे साथ शेयर करिए तो अच्छा रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।